अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है 2023 में की जा सकने वाली बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स जो आपके सरमाए को डबल कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी सरमाया है, कोई भी जमा पूंजी है, कोई सेविंग्स हैं, तो आपको फ़ौरन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने ही है कि रोज़ बरोज़ रुपए की कदर घटती जा रही है और तेज़ी से नीचे ही आता जा रहा है। डॉलर 270 रुपए तक पहुंच चुका है और बाजार में अगर खरीदने निकलें तो आपको 300 का भी ना मिलेगा। अगर ब्लैक मार्केट में मिल भी जाए तो 305-10 तक ही मिलेगा, जो लेना फजूल साबित होगा। तो जो डॉलर मजीद बढ़ेगा, हर चीज़ की कीमत वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। अशियाई ज़रूरिया में आप आटा देख लें, कुकिंग ऑयल देख लें, दालें, चावल, यानी कोई भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी देख लें, दूध के भाव देख लें, हर चीज़ बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल 300 के करीब पहुँच चुका है। गर्ज डॉलर का रेट बढ़ने पर हर चीज़ बढ़ती है और बढ़ती चली जाएगी और आपका रुपया रोज़ बरोज़ कम से कम सतह पर आ रहा है। तो आपकी जो सेविंग है उनकी वैल्यू रोज़ बरोज़ कम हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुकाबला किया जाए इस महंगाई का और बचाया जाए अपने सरमाए को और इन्वेस्ट किया जाए ऐसी जगह पर जहाँ से वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ती चली जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहें। अब आते हैं असल टॉपिक की जानिब। नाजरीन, सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों, लोग हजारों लाखों साल से अपनी इनकम को सेव करने के लिए गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रुपए की वैल्यू घट भी जाए गोल्ड की बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त याद रखिए कि आपने गोल्ड के जेवरात में यानी ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसके फायदे की बजाय अक्सर नुकसान भी हो जाता है। बल्कि 24 के रात के बिस्किट खरीदने हैं, क्योंकि जेवरात में रकम वसूल की जाती है 24 के रात की और दिए जाते हैं आपको 10 या 20 के रात, क्योंकि ज्वेलरी बनाने के लिए सुनार को उसमें मिलावट करनी पड़ती है जो 30% तक हो सकती है। तो ज्वेलरी का फायदा सिर्फ सुनार को होगा, आपको नहीं। तो आप गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी सेविंग को डबल कीजिए। अगर आप जेवरात में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लाख का जेवर तो अगले दिन 7 का भी शायद ना निकले। तो नाजरीन, बस इन्वेस्टमेंट करते वक्त गोल्ड के बिस्किट्स या ब्रिक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने को याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो कामयाब तरीन इन्वेस्टमेंट है वो है प्रॉपर्टी सेक्टर में। इस फील्ड में भी की जाने वाली इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान नहीं करती, क्योंकि नाजरीन आबादी तो बढ़ती चली जाती है बट प्लाट्स तो उतने ही हैं। एक घर में कल 4 भाई थे तो आज शादियां होने पर 2 तो कम से कम अपने अलग घर जरूर बनाने निकलेंगे। तो आप पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं भी प्लॉट खरीदें तो फायदा जरूर उठाएंगे। अगर आप आज एक प्लॉट 10 लाख रुपए का खरीद रहे हैं तो कल को वो 10 साल बाद 1 करोड़ का होगा। और ये आजमाई हुई बात है, आजमा के देख लीजिए। एक और धात आपकी तीसरी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। ये सोने के साथ ही निकलती है और नाम है इसका कापर। तो हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत के साथ ये घरों की वायरिंग और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। नाजरीन, पिछले चंद सालों में इसका रेट भी कई गुना बढ़ चुका है। तो अगर आप कापर के ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करें या कापर वायर भी परचेज करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका रेट भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। चौथा ऑप्शन है नाजरीन कि अगर आप छोटे छोटे बने बनाए मकानात ले लें, ये भी प्रॉपर्टी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, और उनको रेनोवेट करके किराए पर लगाएं। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा और आपकी बाकायदा इनकम का बंदोबस्त भी हो जाएगा। कुछ वक्त के बाद अगर आप इन्हें फरोख्त करना चाहेंगे तो भी अच्छा भला प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी वैल्यू रेट बढ़ता ही जाएगा। पांचवी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो यह है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका रेट स्टेबल रहता है, जैसे फूड सेक्टर हो गया, मैकडोनल्ड या किसी भी फूड चैन में, होटलिंग चैन में, किसी अशिया ज़रूरियात की कंपनी में जैसा कि यूनिलीवर, किसी आटे की मिल में इनाम आटा, या कोई भी ऐसी अशिया जो सार्फिन हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी सार्फिन की बेसिक नीड्स उनको पहचानें। और इन कंपनीज का अगर पिछला रिकॉर्ड भी आप देख लें तो आपको नजर आएगा कि ये वो कंपनीज हैं जो साल में अपने शेयर होल्डर को 20 से 25% तक प्रॉफिट देती हैं और सालाना इनकम के साथ शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी सेम इसी तरह है जैसा कि आपने एक मकान परचेज करके खरीद कर किराए पर लगाया हुआ है। तो जो शेयर कल 500 का था आज 1000 का है, तो फरोख्त करने पर दुगना तक मुनाफा भी हासिल हो सकता है। यानी आपका सर्कल भी चलता रहेगा और प्रॉफिट अगर आप हासिल करना चाहें एक ही बार तो फरोख्त कर दीजिए। 6वीं चीज़ की बात की जाए वो है प्लास्टिक सीड। नाज़रीन, प्लास्टिक सीड क्या है? आपके ज़हन में सवाल तो आ रहा होगा। तो ये जो रोज़मर्रा आप प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, बाल्टियाँ, मग्गे, लोटे, कप्स, क्राकरी, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, टब, टोकरियाँ वगैरह, यानी प्लास्टिक की जो भी चीज़ है, प्लास्टिक के शूज़, सैंडल्स वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो इसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक सीड पाकिस्तान में आजकल तो आ भी नहीं रहा और ठीक ठाक महंगा हो रहा है। ये आप चाइना से मंगवा सकते हैं, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी आपको ठीक ठाक फ़ायदा देगी।
सातवीं चीज की बात की जाए तो वो भी एक धात ही है, यानी सोने के साथ की। जहां सोने का जिक्र आए तो चांदी का जिक्र भी आता है। तो चांदी भी एक ऐसी चीज है, यानी सिल्वर, जिसका रेट बढ़ेगा ही, और इस पर भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कामयाब हो सकती है। क्योंकि नाज़रीन, सोने, चांदी और इन धातों में इन्वेस्टमेंट का ये फायदा है कि इनके अंदर ना इनके ऊपर तेजाब असर करता है, ना इनको जंग खाता है। इनको आप खरीद कर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप कहीं छुपाना चाहें तो आप जमीन में दबा भी सकते हैं, तो इसमें भी आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये थी वो चंद चीजें जिनमें इन्वेस्ट करना साल 2023 में आपके लिए फायदा का बायस हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक तो बनता ही है। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।